एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता हैं। राहुल, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? जिस तरह की बेरिशनेस यहाँ पर अजय बता रहे हैं, आपको लगता है वो आ रही है? और साथ ही साथ कैसे देखेंगे यहाँ पर आगे जाकर डिमांड? कि सिल्वर की प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट डिमांड और फिजिकल डिमांड होना दोनों होना बहुत जरूरी है। लास्ट 4 महीने से देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी कुछ कम है। लोग इन्वेस्टर्स गायब हो गए मार्केट से, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर मनी इनटू सिल्वर। और साथ में फिजिकल डिमांड भी सपोर्ट नहीं कर रही है। जब तक ये दोनों वापस स्ट्रांगली वापस मार्केट में नहीं आते हैं, तब तक प्राइस में अपवर्ड जाना बहुत मुश्किल है। हर ऊपर भाव में अपने को प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो जिन्होंने लोअर भाव में चांदी ली हुई है, वो चांदी बेचेगी। मगर ओवरऑल देखने जाए, जब तक डिमांड स्लो रहने वाली है, प्राइसेस बढ़ने की चांसेस बहुत कम है। और क्योंकि प्राइस की वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी काफी बायर्स थोड़ा स्पेक्टिकल है कि ये बाइक पे बाइंग करनी है नहीं करनी है। क्योंकि यूजुअली देखा जाता है जब वॉर चलता है तो सोने और चांदी के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मगर इस बार अपन देखने जा रहे हैं कि वॉर काफी लंबा चल रहा है, फिर भी प्राइसेस काफी सबड्यूड है, इस प्रेशर में है। चांदी ऊपर बढ़ नहीं रही है, सोना नहीं बढ़ रहा है। तो काफी कंफ्यूजन है इन्वेस्टर्स के माइंड पे कि इन्वेस्ट पैसा डालना कि नहीं डालना। हम्म राहुल, ऑफ कोर्स सिल्वर शो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है मुंबई में। किस तरह की एक्सपेक्टेशंस वहाँ से हैं? क्योंकि जो नंबर्स हैं, जो लोग अपना सामान यहाँ पर एग्जिबिट करते हैं, वो ऑफ कोर्स हर साल यहाँ पर बढ़ता जाता है। इस साल क्या खास है, क्या डिफरेंट है? सी डेफिनेटली जिस हिसाब से इंडस्ट्री मूव कर रही है, लास्ट 1 साल में हमने देखा कि गोल्ड के प्लेयर्स चांदी की तरफ मूव कर रहे हैं। उनको चांदी के स्टैंडअलोन स्टोर्स खोल रहे हैं। काफी इंटरेस्ट सिल्वर की ज्वेलरी की तरफ ही है, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस हाई होने के कारण काफी कंज्यूमर्स भी चांदी की तरफ मूव हुए हैं। तो उसके हिसाब से चांदी की ओवरऑल नंबर ऑफ स्टोर्स का बेस काफी अच्छे स्पेस पे बढ़ रहा है। और वो रीजन से इस शो भी काफी सक्सेसफुल जाएगा। लोग आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और काफी लोगों को जिसमें चांदी में इन्वेस्ट करना है, जिनको चांदी में स्टोर्स खोलने हैं, उनकी बाइंग भी होने वाली है। पर ओवरऑल मार्केट की डिमांड कम है, मगर तो भी नंबर ऑफ स्टोर जो इंक्रीज होने वाले हैं, उसकी डिमांड डेफिनेटली मार्केट में रहने वाली है। बिकॉज अभी भी चांदी में देख लो कि चांदी की अवेलेबिलिटी हर एक मार्केट में प्रॉपर नहीं है। बिकॉज जो क्वालिटी सिल्वर, जो 9 to 5 चांदी की हॉलमार्किंग के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, दे आर नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन अक्रॉस इंडिया। तो कहीं ना कहीं वो चीज, जैसे जैसे चेन ऑफ स्टोर्स या जैसे नंबर ऑफ स्टोर्स एडिशन होंगे और जो क्वालिटी इनिशिएटिव Tier 2 Tier 3 सिटी में चलेंगे, तो डेफिनेटली चांदी का बेस भी बढ़ेगा। बेस बढ़ेगा तो उसके हिसाब से डिमांड भी बढ़ेगी ना, नंबर ऑफ स्टोर्स को लेते हुए देख के। हम्म जैसे आपने अभी कहा कि डिमांड यहाँ पर नहीं है, ना फिजिकल में ना इन्वेस्टमेंट में। आगे जाकर डिस्काउंट लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर कम हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज जिस तरह से और रिस्ट्रिक्शंस हमने चांदी के इंपोर्ट में आते हुए देखी हैं। राहुल, क्या वो इम्पैक्ट करता है ज्वेलर्स को? सी जूलर्स को ये चीज इम्पैक्ट नहीं करती है। प्राइस स्टेबल प्राइसेस डेफिनेटली हेल्प्स द मार्केट, बिकॉज जो प्राइसेस स्टेबल होती है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हाई होता है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को बाइंग करती है। एक हमने देखा कि जब भी चांदी की प्राइसेस या सोने के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, तब डिमांड कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती है। जब एक जी, साथ में बड़ा लेकिन राहुल, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, एडवांस ऑथराइजेशन, चांदी के इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन आए, अब डीजीएफटी लाइसेंस के बिना इंपोर्ट नहीं हो सकता, क्या इन सब का असर होगा? नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर मार्केट में काफी है, फ्लो में कोई ओके। इशू नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ ओके। सिल्वर इज इनफ इन द मार्केट। और और रह के डिमांड भी नहीं है, तो उसके हिसाब से भी जो अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर, वो डेफिनेटली सेटिस्फाई कर लेती है एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। मगर पॉइंट एक जो टेकन। बड़ी बड़ी चीज जो है, चांदी की जो एक्सपोर्ट्स है, वो एक्सपोर्ट्स रुक गए हैं। क्योंकि चांदी की करंट ड्यूटी ड्रॉबैक है वो अराउंड 6% के आसपास है, और एक्चुअल ड्यूटी लग रही है 15% के आसपास। तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट के प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गए। और एक्सपोर्टर्स नहीं चाहते कि एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बिकॉज दे विल मेक अ लॉस ऑफ 9%। तो अनलेस अनटिल गवर्नमेंट को रैशनलाइज करती है, डेफिनेटली एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा इंपैक्ट आना है चांदी के एक्सपोर्टर्स को। पॉइंट टेकन। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली इनफ चांदी है बाजार में, उसी लिए हमने डिस्काउंट भी चलते हुए देखे थे। कल की खबर के बाद जहां पर और